कार्यालय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जो कार्यालयों में दैनिक कामकाज के रूप में प्रयुक्त होती है। कार्यालय हिंदी से तात्पर्य उस हिंदी से है जो कार्यालयों में दैनिक कामकाज के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे वाणिज्य, व्यापार, पत्राचार, प्रशासन आदि के रूप, प्रशासन, चिकित्सा, रोग, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र, आदि क्षेत्रों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो बेटा, कार्यालय हिंदी से तात्पर्य हमारा उस हिंदी से है जो कार्यालयों में दैनिक कामकाज के रूप में प्रयुक्त होती है, जैसे वाणिज्य, यानी कि हम लोग कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हम किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। वाणिज्य है, व्यापार है, पत्राचार है। पत्राचार यानी कि हम पत्रों को लिखेंगे, अलग अलग कार्यालयों में जाएंगे तो हम किस प्रकार से पत्रों को लिखेंगे, प्रशासन में कैसे लिखेंगे, चिकित्सा में हम किस प्रकार से बात करेंगे और किस प्रकार से हम पर्चे बनवाएंगे, संगीत में किस भाषा का प्रयोग करेंगे, प्रौद्योगिक यानी कि औद्योगिक क्षेत्र में हम किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, रसायन क्षेत्र में क्या प्रयोग करेंगे, आदि क्षेत्रों में कार्यालय हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो कार्यालय हिंदी से इसका ये तात्पर्य है। अब देखते हैं परिभाषा देखते हैं। डॉक्टर डीके के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार व्यापार आदि में प्रयोग किया जाए।
आदि में प्रयोग किया जाए तो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा, जैसे उन्होंने डॉक्टर डीके के अनुसार जो परिभाषा है, वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, व्यापार आदि क्षेत्रों में प्रयोग किया जाए तो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार वह हिंदी जिसका प्रयोग सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों में स्वीकृत हो, उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तो बेटा, आपकी ये दो लेखकों ने अपने अपने प्रकार से परिभाषाएं दी हैं। डॉक्टर डीके के अनुसार वह हिंदी जिसका दैनिक व्यवहार, व्यापार आदि में प्रयोग किया जाए तो उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं, क्योंकि दैनिक जीवन में हम किस प्रकार से आपस में बोलते हैं, किस प्रकार से व्यवहार करते हैं और किस प्रकार से हम काम काज संभालते हैं, तो वो क्या होता है, कार्यालयी हिंदी के रूप में आता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परिभाषा दी है, वह हिंदी जिसका प्रयोग सरकारी अथवा अर्ध सरकारी कामकाज तथा न्यायालयों में स्वीकृत हो, उसे कार्यालयी हिंदी कहते हैं। तो इस प्रकार से बेटा आज हम लोगों ने कार्यालयी हिंदी की परिभाषा पढ़ी। अब अगली क्लास में हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।